साल था 1607। खबर आई एक तेज आंधी की तरह। औरंगजेब की फौज करीब आ पहुंची थी। शिवाजी महाराज बहादुर और शांत बैठे थे। वो प्रजा के रक्षक थे। उन्होंने अपने मवलों को संबोधित किया, जिनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। हम अपनी जमीन के लिए, स्वराज्य के लिए लड़ेंगे, वो गरजे। उनके सीने गर्व से फूल गए। वो अपने राजा के लिए जान देने को तैयार थे। हवा में एक अजीब सी उठ जाना थी। हर सिपाही परिस्थिति की गंभीरता को समझ रहा था। औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी थी, एक भयानक शक्ति। लेकिन मवलों के पास कुछ और ज्यादा पावरफुल था। शिवाजी महाराज में उनका अटूट विश्वास। वो रक्षक थे, अपनी मातृभूमि के संरक्षक। उनका हौसला नहीं टूटने वाला था। पहली टक्कर भयंकर थी। मुगल तीर आसमान को ढांक रहे थे। मावले कुशाल योद्धा अजीब साहस से लड़ रहे थे। लेकिन दुश्मन अताल था। उनकी गिनती ऐसे लग रही थी जैसे कभी खत्म ना हो। शिवाजी महाराज एक पहाड़ी पर खड़े होकर युद्ध देख रहे थे। उनकी तेज नजर युद्ध के मैदान पर घूम रही थी। उन्होंने मुगल सेना की गठन में एक कमी देखी, एक रास्ता, एक मौका। उन्होंने अपने सेनापति के कान में कुछ कहा। उनके दिमाग में एक योजना बन रही थी। उनका सेनापति आंखों में समर्पण की चमक लिए सर हिलाकर आदेश देने चला गया। मवले बहुत अडेप्टेबल थे, हमेशा अपने विरोधियों को चौकन्ना करने के लिए तैयार। शिवाजी महाराज अपनी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सिपाहियों के एक छोटे से ग्रुप को मुगल सेना के फ्लैंक पर हमला करने का आदेश दिया। एक डिवर्शन। मुगलों चाल में पास कर उस तरफ बढ़ चाले। वो मवलों के छोटे से दल की तरफ झपट पड़े। ये उनकी गलती थी। जैसे ही मुगलों ने आगे बढ़ा, मवलों की मुखिया सेना ने हमला कर दिया। वो पास की पहाड़ियों से निकले। उनका हमला तेज और अंदाज से अलग था। मुगल्स चौकन्ना होकर बिखर गए। युद्ध का रुख बदलने लगा। मौका देखकर शिवाजी महाराज ने एक दरिंग कदम उठाया। वो युद्ध के बीच में घुस गए। उनके वफादार बॉडीगार्ड उनके साथ थे। उनकी उपस्थिति ने मवलों में एक नई ऊर्जा भर दी। वो नई शक्ति से लड़े, अपने राजा की बहादुरी से प्रेरित होकर। मुगल्स हिम्मत हारकर और बिना नेता के पीछे हटने लगे। विजय करीब थी। शिवाजी महाराज और उनके बहादुर मवलों ने मुश्किल परिस्थितियों में जीत हासिल की। उनके साहस और दृढ़ निर्धार ने दिन बचा लिया। विजय की गूंज पहाड़ियों में गूंजी, उनके अटूट हौसले का सबूत। उन्होंने अपनी जमीन, अपने स्वराज्य की रक्षा की थी।